राजस्थान के योगी पर बीजेपी ने खेल दिया दांव। मुस्लिमों के गढ़ में योगी को लड़ा दिया चुनाव। आखिर क्या है उस विधानसभा सीट का गणित जहां से भगवाधारी योगी ठोकेंगे चुनावी ताल। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसी नाथ संप्रदाय से एक और भगवाधारी योगी को बीजेपी ने राजस्थान की राजनीति में उतार दिया है, जिनका नाम है योगी बालकनाथ। वैसे तो भगवाधारी योगी बालकनाथ ने साल 2019 में ही राजनीति में कदम रख दिया था, जब उन्हें बीजेपी ने राजस्थान की चर्चित अलवर लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया था। और उसी चुनाव में योगी बालकनाथ का ऐसा जलवा देखने को मिला कि 3 लाख से भी ज्यादा वोट पाकर प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की थी। और आज जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव आया तो एक बार फिर बीजेपी ने योगी बालकनाथ पर भरोसा जताते हुए उन्हें भी टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतार दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस तिजारा विधानसभा सीट से योगी बालकनाथ को मैदान में उतारा गया है, उस सीट पर मुस्लिमों का किस कदर दबदबा है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि 1951 से अब तक 16 बार तिजारा विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव हुए और 7 बार मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। यह विधानसभा सीट पहले अलवर जिले में ही आती थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में कुछ नए जिले बनाए हैं, जिनमें एक जिला खैरथल तिजारा को भी बनाया गया। इसी जिले में तिजारा विधानसभा सीट है, जहां की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 4 लाख है, जिसमें करीब 13% दलित आबादी है। तो वहीं मेयो मुसलमानों का भी दबदबा है। इतना ही नहीं, यादव यानी अहीर जाति की भी अच्छी खासी आबादी वहां मानी जाती है। और योगी बालकनाथ खुद यादव समाज से आते हैं। यही वजह भी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तिजारा विधानसभा सीट की सियासी लड़ाई को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है। इसलिए भगवाधारी बालकनाथ को सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने इसी तिजारा विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। और अब ऐसे में बालकनाथ के ऊपर इस सीट पर जीत दर्ज करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार ही अब तक जीत हासिल कर सकी है। जब साल 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मम्मन सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा था। इस चुनाव में 2013 विधानसभा चुनाव बीजेपी उम्मीदवार मम्मन सिंह को 69,268 वोट मिले। बीएसपी उम्मीदवार फजल हुसैन को 31,284 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार इमानुद्दीन खान को 29,172 वोट मिले। ये तो रहे साल 2013 के चुनावी आंकड़े। बात करें 2018 यानी पिछले विधानसभा चुनाव की, तो इस बार बीजेपी ने संदीप दायमा को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी। इस बार बीएसपी उम्मीदवार संदीप कुमार यादव बाजी मार ले गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भी कांग्रेस के पाले में चले गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट फिर से वापस पाना चाहती है, इसलिए पार्टी ने योगी बालकनाथ को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने तो सांसद बालकनाथ योगी को अलवर समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा भी सौंप दिया है। हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में शामिल हो चुके बालकनाथ को विधानसभा का टिकट देने का एक और मतलब ये निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी की जीत के बाद योगी बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सके, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य होना बेहद जरूरी है। ऐसे में योगी बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट से अगर जीतते हैं तो विधायक बन जाएंगे और बीजेपी के बहुमत हासिल करने पर उन्हें मुख्यमंत्री आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने वाली। बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ये चुनाव लड़ रही है। इसीलिए इस बात की उम्मीद और बढ़ जाती है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी तरह से योगी बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं इसी मुद्दे पर आपके एनएमएफ न्यूज ने जब एक डिजिटल पोल किया था कि राजस्थान में बीजेपी को किसे बनाना चाहिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, तो आपको बता दें कि करीब 3
लाख लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया और 68% लोगों ने योगी बालकनाथ के समर्थन में वोट किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि योगी बालकनाथ को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए किस कदर लोगों में क्रेज है। वैसे क्या आप भी बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।